Now students, let us try to study the next method which is a magnetic separation. अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अपने और पार्टिकल्स को इम्प्योरिटीज से अलग करेंगे. हेयर अब क्योंकि वर्ल्ड हमारे पास क्या है, इट इज़ अ मैग्नेटिक, सो हेयर मैग्नेट का तो कहीं ना कहीं यूज़ है. सो दिस मेथड, ये जो हमारा मेथड है, so this method depends upon the difference in the magnetic properties. इस मेथड के अंडर हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए. किसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ओर्स और हमारे इम्प्योरिटीज और द गैंग पार्टिकल में जो डिफरेंस होना चाहिए इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अगर हमारा जो ओर है जिसमें से हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और जो इम्प्योरिटी है, उन दोनों के बीच में इफ देयर इज अ डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो दिस मेथड विल बी वेरी यूजफुल टू रिमूव दैट इम्प्योरिटीज. नाउ अब इस मेथड में हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, द ओर्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो हमारे ओर्स हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड, वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज. वो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसी मेथड से. ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसमें हमें किस तरह का सेटअप हमको चाहिए और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी करने के लिए. सो हेयर इट कंसिस्ट ऑफ द लेदर बेल्ट. इसके लिए हमने एक लेदर बेल्ट ली, मूविंग ओवर द टू रोलर्स. और ये जो हमारे रोलर्स होंगे, ये रोलर्स जो हमारे हैं दोनों रोलर, इनके पास अपने आप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. दीज आर द मैग्नेटिक व्हील्स. ओके, जो दो रोलर्स हमने लिए हैं, तो दे आर द मैग्नेटिक व्हील्स. अब आप देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस फनल, ये जो आप फनल देख रहे हैं इन द डायग्राम हेयर, सो इसके थ्रू हमने जो हमारा फाइन ओर है, उस फाइन पाउडर्ड ओर को, फाइन पाउडर्ड फॉर्म का जो हमारा ओर है, उसको हमने इस फनल के थ्रू यहाँ पे डाल दिया और उस फनल के थ्रू ये हमारी इस बेल्ट के ऊपर ये ओर आ जाएगा. नाउ अब ये जो बेल्ट है, क्योंकि ये जो बेल्ट है मोटर के थ्रू दो रोलर्स के बीच में हमारी ये बेल्ट काम कर रही है. तो इसी तरह से जैसे ही ये मतलब आपके ओर्स इस बेल्ट के थ्रू धीरे धीरे आएंगे इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील्स, तो इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील्स आए. अब क्योंकि जो हमारा व्हील है, इट हैज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस इज अ व्हील विद अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो उसके तो ड्यू टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट विल अट्रैक्ट टू द व्हील, वो व्हील के साथ अटैच होके रहेगा और वो उसके अट्रैक्शन में रहेगा. सो ड्यू टू दिस, जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, तो वो तो क्या हो जाएगी, इट विल सेपरेट डाउन, और वो यहीं पे ही सेपरेट डाउन हो जाएगी और हम उसको एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक कंटेनर में अलग से कलेक्ट कर सकते हैं. बट जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है और जो हमारे पास, हम कह सकते हैं जो हमारे पास मेटल है और ओर्स हैं, उसमें से जो हमारे पास मेटल निकला, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक डिफरेंट कंटेनर में, और बिकॉज क्योंकि वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो अभी भी कांटेक्ट में है व्हील के, यहाँ तक वो व्हील के कांटेक्ट में रहेगा. सो देयरफॉर जैसे ही व्हील की कांटेक्ट उसके साथ यहाँ पे ख़त्म होती है, इट मीन्स अब वो क्या करेगा, इट विल फॉल डाउन. नाउ हम उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक अलग कंटेनर में यहाँ पे अलग कर सकते हैं. एंड अगर हम बात करें कि भाई ये जो प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन का जो प्रोसेस है, ये जनरली बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है इन केस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर.
इट मीन्स अगर हमें अपने आयरन ओर जनरली हमारे पास हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट में से अगर हमें अपने आयरन को मैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर उसको हमें क्या करना हो, अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो इन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज